हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे 29 और 28 का ऑब्जर्वेशन करो। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको बता दिया गया था 26 और 27 में जो हमें सपोर्ट देखने को मिला था, वही 28 और 29 में एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, जो 28 को हमें सपोर्ट देखने को मिला है, वही सपोर्ट 29 यानी कि आज के दिन भी मार्केट में देखने को मिला है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बायर्स भी बैठे हुए हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि 29 को ही हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और फिर जब मार्केट वापस आया, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कितने बेहतरीन आपको सिचुएशन दिखाई देगी। अगर आप कैंडल्स पे फोकस करोगे, आपको इस तरीके से कैंडल दिखाई दे रही है, इस तरीके से भी आपको कैंडल दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आपको कैंडल दिखाई दे रही है और इस तरीके से भी आपको कैंडल दिखाई दे रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट जाता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट नीचे गिर जाए, बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए, और उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ऊपर भी जा रहा है और फिर नीचे जा रहा है और फिर कहीं पे क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे। यानी कि इसे बायर्स ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं, सेलर्स इसे नीचे की तरफ लाते हैं और फिर कहीं ना कहीं इनके उसमें जो इनकी फाइट चल रही है ऊपर नीचे ले जाने की, ये कहीं ना कहीं बीच में क्लोजिंग दे देता है। यहाँ पे आप इन कैंडल्स को देख के चल सकते हैं। ये सिचुएशन काफी लंबे टाइम तक दिखाई दे रही है क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए हमें यहाँ पे समझना काफी जरूरी हो जाता है। खासकर जो ये 37,600 का जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, 37,600। अब ये क्या होने वाला है, ये हमारे लिए एक डिसाइडिंग लेवल बन जाएगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अब दूसरी बात समझो, मान लो 37,600 है, मार्केट ऐसे जाता है, इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, या ऐसे जाता है, इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, इसे हम एज ए सपोर्ट ही कंसिडर करके चलेंगे। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखाई दे सकते हैं, जो मार्केट यानी कि सेलर्स यहाँ पे 37,600 से मार्केट को नीचे की तरफ लेके गए, लेकिन फिर क्लोजिंग ऊपर दे दी, ब्रेकडाउन इसे माना जाएगा। क्लियर है? अब इस ब्रेकडाउन का भी मैंने आपको एक स्टेप समझाया था लास्ट वाली वीडियो में भी, और पीछे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्या समझाया था कि कई बार क्या होता है, एक तो तरीका ये होता है, इसे हम एज ए सपोर्ट कंसिडर करके चलेंगे, एक होता है ये ब्रेकडाउन का। कई बार ये भी एक तरीके से ट्रैप क्रिएट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि लोग सोचने लग जाते हैं कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो गई और यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक टर्म का इस्तेमाल करता हूं कि प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी आप सोचेंगे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके बाद ही आप अपनी वॉल्यूम को देखते हुए अपनी सेलिंग पोजीशन की तरफ जाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे जाके मार्केट साइडवेज सिचुएशन में देखने को मिलता है, या बार बार ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है एक ही जगह पे, जो सिचुएशन आप आज देख सकते हैं, ऐसी सिचुएशन से दूरी रहने में फायदा होता है। क्योंकि अगर आप कोई सी भी पोजीशन बना के बैठ जाते हो, भले वो बाइंग हो या सेलिंग हो, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन मिल रहा है, सेलिंग पोजीशन अगर आप बना के बैठोगे तो प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। अगर आपने ऑप्शन राइटिंग की हुई है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन अगर आपने बाइंग की हुई है पी की, तो डेफिनेटली आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और आपका जो प्रॉफिट होगा वो धीरे धीरे या तो कम होना शुरू हो जाएगा या फिर वो लॉस में बदल जाएगा। तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या सीखा कि हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला नजर आ रहा है। कौन सा लेवल है? 37,600। ये हमारा कल डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है कि मार्केट ने अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें एक बेहतरीन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया तो हमें एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रख के चलना है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो 38,200 वाला लेवल है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आए तो 38,200 का ब्रेकआउट देना मार्केट के लिए काफी जरूरी हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं,
पहले यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, लेकिन अब इस सेलर्स में बदलते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 28 को भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन वे बार बार नीचे की तरफ पुश करते रहे। आज भी 29 को मार्केट ने इसी जोन में ओपनिंग दी और यहीं से ही आपको गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। तो ये चीजें क्लियर होगी। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है ये दोनों लेवल समझना। अगर हम नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं तो मार्केट को 37,600 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो मार्केट को 38,200 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ये सिचुएशन क्लियर होगी। दूसरे, अगर मार्केट यहां से आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है 37,600 से, तो हमारा अगला टारगेट 38,200 रहने वाला है। इस जोन में हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं और प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस 38,000 पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 28 को भी मार्केट ने इसके एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किए और 29 को भी आप देख सकते हैं एज ए सपोर्ट मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट किया। ब्रेकडाउन देने के बाद ऐसे रेजिस्टेंस भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट किए। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,300 के जोन में आपको दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। 28 और 29 दोनों को हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और 26, 27 को आपको यहाँ पे इस जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। अब यहाँ पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 37,500 पे हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आज के दिन 29 को भी मार्केट ने इस जोन में एज ए सपोर्ट काफी रेस्पेक्ट की है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 37,000 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप यहां पे देखेंगे, दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 37,851 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 37,537 की है, जो कि आप देखेंगे 29 का आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में सीधा सीधा जो 28 और 29 का डे हाई है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं बात करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में मार्केट 37,000 तक के जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है 29 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ ही साथ 28 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अब एक नजर पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट से कौन कौन से लेवल निकल के इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला। ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 37,917 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,205 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 38,374 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,459 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 37,171 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,977 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 6 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 38,500, जहां पे आपको 8.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 37,500 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 7.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 37,000, जहां पे आपको 6.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।